हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए समुच्चय जिसका 1,2,3,4,6। मान लीजिए कि आर ए पर समुच्चय बी कोष्टक में फिर बी बिलोंग्स टू ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो आर है वो हमारा एक संबंध है। तो यहाँ से देखो भाई, मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो संबंध से संबंधित है जिसके अंदर आर हमारा एक संबंध है, जिसके अंदर हमारे पास अवयव है एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से जो प्रथम अवयव है हमारा एक्स है वो होंगे प्रांत, और द्वितीय अवयव हैं जो हमारे वाई वो होंगे हमारे परिसर। तो आज देखो, हम प्रांत और परिसर निकालने के लिए इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना होगा। तो देखो, हमारा जो रोस्टर रूप है वो क्या होता है, संबंध को अवयवों के रूप में लिखना। तो ये हमारा है वो रोस्टर रूप होता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न में जो दिया गया है उसके लिए। तो हमारे प्रश्न में एक दिया गया है समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1,2,3,4,6, और संबंध जो आर है वो हमें दिया गया है कोष्टक में ए, बी बिलोंग्स टू है, मतलब ए का मान भी ए से बिलोंग करता है, बी का मान भी ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। यथावत करता है पूरा पूरा विभाजित करती है। जो ए संख्या है वो बी को पूरा विभाजित करती है। इसका अर्थ है कि बी बटा ए है वो हमारा एक पूर्णांक संख्या के आएगा। तो यहाँ से देखो भाई, आर बराबर हमारा जो संबंध है रोस्टर रूप में वो क्या होगा, पहले हम देखो एक्स का ए का मान है वो ए से लेना है। तो ए से हम एक मान लेते हैं। तो हमारा ए कोमा एक आ जाएगा, क्योंकि एक है वो एक को यथावत विभाजित करता है। फिर एक कोमा दो आ जाएगा, क्योंकि एक है वो दो को यथावत विभाजित करता है। फिर हमारे पास एक कोमा तीन आ जाएगा, क्योंकि एक है वो तीन को यथावत विभाजित करता है। फिर हमारा आ जाएगा एक कोमा चार, क्योंकि एक है वो चार को भी यथावत विभाजित करता है। और फिर आ जाएगा एक कोमा छः, क्योंकि एक है वो छः को यथावत विभाजित करता है। फिर हमारा दो कोमा एक नहीं आएगा, क्योंकि दो एक को यथावत विभाजित नहीं करता है। दो कोमा दो आ जाएगा। दो कोमा तीन नहीं आएगा। दो कोमा चार आ जाएगा। दो कोमा छः आ जाएगा, क्योंकि दो है वो चार और छः को भी यथावत विभाजित करता है। फिर हमारा तीन कोमा एक नहीं आ सकता, तीन कोमा दो नहीं आ सकता, क्योंकि तीन एक और दो को यथावत विभाजित नहीं कर सकता। तो यहाँ से अगर 3,3, क्योंकि तीन तीन को यथावत विभाजित करता है। फिर हमारे पास आ जाएगा 3,4 नहीं आएगा, क्योंकि तीन चार को यथावत विभाजित नहीं करता है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3,6। फिर हम बात करें 4,1 भी नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकता, तीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार एक और दो व तीन संख्या इन संख्याओं को यथावत विभाजित नहीं करता। तो यहाँ होगा 4,4। 4,6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार छः को यथावत विभाजित नहीं करता। फिर हमारा होगा 6,1, वो नहीं हो सकता क्योंकि यथावत विभाजित नहीं करता। दो भी नहीं हो सकता, तीन भी नहीं हो सकता, चार भी नहीं हो सकता, क्योंकि छः एक दो तीन व चार को यथावत विभाजित नहीं करता। तो यहाँ होगा छः, तो 6,6। तो यहाँ से हम बात करें आर का प्रांत। तो आर का प्रांत है वो देखो हमारा समुच्चय के रूप में होगा। समुच्चय जो प्रथम अवयव होता है वो हमारा प्रांत होता है। तो यहाँ से 1,2,3,4,6 बराबर ये एक का ही मान है। तो हमारा जो आर का प्रांत है वो का 1,2,3,4,6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।